हेलो एंड शैलोम, गुड इवनिंग, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर मुकवाना आप सभी को स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ और आपकी खैरियत के लिए मैं प्रभु से धन्यवाद देती हूँ प्रभु को, क्योंकि प्रभु के करुणा से, दया से उन्होंने हमें एक और दिन दिखाया है और हम खुदा का शुक्र मनाते हैं क्योंकि खुदा हमारे साथ है। उसकी भलाई, उसका जीवन, उसकी नेकी हमारे साथ है और यही विश्वास हम हर दिन रखते हैं परमेश्वर पर कि हम जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को अवश्य देख रहे हैं। आमीन। और मैं आशा करती हूँ कि आप अपने सह कुटुंब सहित परमेश्वर के सुरक्षित हाथ के नीचे सलामती में हैं, that you are protected in your going out and coming in, and God is himself protecting each one of us, releasing his angels, releasing his protection for each one of us, so we can trust on him anytime. Hallelujah. So let us start this evening session message by prayer. आइए हम परमेश्वर की हुजूरी में जाएं, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को मांगे, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें लीड करे, हमें चलाए और खुदावंद हमें ज्ञान, बुद्धि और समझ दे ताकि हम उसके भेद की बातों को, उसकी रहस्य की बातों को वचनों के द्वारा सीखने पाए और केवल सुनने वाले ना बने, हम सुन करके अमल करने वाले बने, चलने वाले बने, क्योंकि खुदा का वचन कहता है कि जो सुनते हैं उनके लिए आशीष नहीं है, परंतु जो सुन करके उस पर एक्ट करते हैं। नॉट ओनली बिकम द लिसनर ऑफ द वर्ड बट बी डूअर ऑफ द वर्ड। सो लॉर्ड गॉड, आपका वचन जाया ना जाए, क्योंकि आपका वचन तेज है, प्रबल है, जीवित है। आपका वचन कभी भी वॉइड नहीं आता, खाली नहीं आता। जिस मकसद से, जिस पर्पस से आपके वर्ड को रिलीज किया जाता है लॉर्ड, वो हीलिंग है, वो प्रॉस्पेरिटी है, वो मिरेकल है, वो सैल्वेशन है। लॉर्ड, आपका वचन वो पूरा कार्य करके आता है। जैसे हम आपके हजूरी में बैठे, आपके चरणों में बैठे हैं पिता, हमें आपके वचन से परिपूर्ण कर भरपूरी में रख। हर खालीपन को दूर कर दे, हर निकम्मेपन को दूर कर दे, हर सुस्ती को, हर आलस को, हर मन भटकने वाली बातों को, हर टेरर को, हर आतंक को, हर डर का खात्मा कर मेरे खुदावंत यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा पूरी रीति से दाबा ले, पूरी रीति से नियंत्रण ले। लॉर्ड, वी हैव एश्योरेंस दैट यू विल करेक्ट एंड परफेक्ट एवरीथिंग कंसर्निंग मी, कंसर्निंग अस। लॉर्ड, हमें ये पूरा हियाव है कि हमसे जो कुछ भी संबंध रखता है वो आप सब कुछ सिद्ध करेंगे। ओ खुदावंत परमेश्वर, हम आप पर यकीन लाते हैं, हम आप पर भरोसा करते हैं। आप ही हमारी ढाल है, हमारा अत्यंत बड़ा प्रतिफल है। आपने अब्राहम से कहा 99 वर्ष में कि तू मेरे साथ चल, मेरे उपस्थिति में चल। अब्राहम, तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। आई एम योर ग्रेट रिवॉर्ड। वॉक विद मी एंड बी परफेक्ट। मेरे संगी में चल, मेरे प्रेजेंस में चल, मेरे सानिध्य में चल और सिद्ध होता जा। Let our walk with you be always, Lord God, गहरा होने दो, इंटीमेसी होने दो। हमारी चाल, हमारा जो यात्रा है आपके साथ प्रभु, उसमें कुछ भी ढिलाई ना हो। हम आप में और भी गहरे हो, और भी डीप जाएं। हम सभी लोग आपके चरणों में आते हैं। हर एक भूख, हर एक प्यास मिटाई जाए यीशु आपके वचन के द्वारा। प्रभु, आपने शब्द में कहा है कि सर्वप्रथम मेरे राज्य की खोज कर, मेरे धर्म की खोज कर, मेरे राज्य की खोज कर। सारी वस्तुएं तुझे आपो आप उपलब्ध होंगी। जिनके लिए तू मेहनत करता है, जिनके लिए तुम वरी होते हो, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड टू यू। सीक फर्स्ट माई किंगडम, सीक फर्स्ट माई राइटियसनेस। यस लॉर्ड, हम आपके राज्य से जुड़ करके आगे बढ़े, आपके कामों में और लवलीन हो, आपके कामों में और मशगूल हो, आपके कामों में आगे आगे बढ़ते जाए मेरे प्रभु। खुदावंद, आपका वचन 1 जॉन चैप्टर 2 और 27 में ऐसा कहता है कि तुम्हारा वह अभिषेक उसकी ओर से किया गया जो तुम में बना रहता है। लॉर्ड, यू हैव अनॉइंटेड विद द स्पिरिट, विद होली स्पिरिट, द स्पिरिट ऑफ लॉर्ड, द स्पिरिट ऑफ विजडम, अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, काउंसिल, माइटी एंड द फियर ऑफ द लॉर्ड। वह अभिषेक हमारी ओर से नहीं है, मनुष्य की ओर से नहीं है, आपकी ओर से किया गया और वो अभिषेक हम में बना रहता है। हमारे
जो अभिषेक हमारे दुश्मनों के कामों को फ्लॉप कर देता है, जो भी अंधकार की शक्तियां हैं उसको नेस्तो नाबूद करता है, और वो अभिषेक हमें आगे बढ़ाता है, मार्ग बनाता है, राह दिखाता है। वो अभिषेक हमारे लिए दरवाजे खोलता है, अपॉर्चुनिटीज को लाता है, हमें सर बनाता है, पूछ नहीं, ऊंचा रखता है, नीचा नहीं, हमेशा देने वाला बनाता है, मांगने वाला नहीं। वो अभिषेक हम में बना हुआ है। आज जो भी हम लोग मिल करके सुन रहे हैं लॉर्ड, जितने भी लोग अभी ज्वाइन इन हुए हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपका अभिषेक उन्हें प्राप्त हो, आपके अनॉइंटिंग में वो बढ़े, आपके विजडम में, आपके इंटीमेसी में, आपके प्रेजेंस में, आपकी सामर्थ में, बरकतों में, आशीर्वाद में आगे बढ़े लॉर्ड, और वो अभिषेक बढ़ता जाए। हर एक प्रॉब्लम के सामने लॉर्ड गॉड उन्हें आप अभिषेक दे के मजबूत करे मेरे पिता। और परमेश्वर आपका वचन कहता है तुम्हें ये प्रयोजन नहीं कि कोई और तुम्हें सिखाए, वरन वे अभिषेक जो तुम्हें मिला है, जो किया गया है, वो तुम्हें सब बातें सिखाता है। वो अभिषेक हमें किया है दाऊद की तरह। परमेश्वर आपने हर एक को अभिषेक किया है लॉर्ड। आपका वचन कहता है 1 पीटर 2:9 में कि हम राजपदधारी लोग हैं, हम चुना हुआ वंश है, आपकी निज प्रजा है, हम याजकों का समाज है। And there's an anointing of peace, there's an anointing of favor, there's an anointing of healing, there's an anointing of prosperity, there's an anointing of miracles, of testimony. Lord God, उस anointing में हमें बढ़ने दीजिए लॉर्ड। उस अभिषेक के लिए हम धन्यवाद देते हैं। और प्रभु वो अभिषेक सच्चा है, झूठा नहीं, आपका वचन कहता है, और हम सदा आप में बने रहे। हमें सीखने वाला हृदय दे, हमसे बातें कर आपके वचन के द्वारा। प्रभु यीशु के अति पवित्र सामर्थ्य जीवित नाम में मांगते हैं। Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. आज हम बात करने वाले हैं forgiveness of sins, पापों की क्षमा। सबसे बड़ा चमत्कार क्या है? You know, the biggest miracle on this earth is not healing, is not prosperity, is not prophecy. सबसे महत्वपूर्ण चमत्कार इस पृथ्वी पर है हमारे प्रियजनों, उद्धार, हमारा सैल्वेशन, जब हमें पापों की क्षमा मिलती है। सहजता से हम इस वचन की ओर देखेंगे। लूक अध्याय 5 हम इस शाम को मनन कर रहे हैं, और इसके संदर्भ में हम और 1-2 वचनों को स्टडी करेंगे। धन्यवाद आपने अभी अभी जिन लोग ने ज्वाइन इन किया है। मैं ये कहना चाहती हूँ, गॉड इज विद यू। इवन आपके आंसू भरी तराई में, लोनलीनेस में, आपके ब्रोकननेस में, आपके टूटेपन में, शायद इन दिनों में आपने उन चीजों से गुजरे होंगे जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी, परंतु फिर भी मैं आपसे आज ये बिल्कुल भरोसे के साथ कहना चाहती हूँ कि चाहे आपको कुछ महसूस हो या ना हो, परमेश्वर सदा आपके साथ है। उसमें बने रहिए। उसका सुकून, उसकी शांति, उसका समाधान, उसके स्वरदूत, उसकी सामर्थ हमेशा हमारे लिए अवेलेबल है। हालेलुया। लूक अध्याय 5 में हम पढ़ रहे हैं। हम पीटर की तरफ देखेंगे कि पीटर, जो पतरस यीशु मसीह के शिष्य, जब उनसे साक्षात्कार होता है, और वो फर्स्ट डिसाइपल थे जो कि बुलाए गए। हालेलुया। और हम उनके जीवन से, आपने इस वचन को अनेकों बार पढ़ा होगा, आज हम इसे एक अलग दृष्टिकोण से पढ़ेंगे और पवित्र आत्मा से मांगेंगे कि वो हम पर भेद प्रकट करे, रेवलेशन दे, प्रकटीकरण दे, और हमें उसके अर्थ में, गहराई में ले चले। हम पढ़ेंगे सूरज। प्रथम चेलों का बुलाया जाना। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिर पड़ी थी और वह गन्नेसरत झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी, और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर, जो शमौन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। हम यहाँ पे देखते हैं कि भीड़ वहां थी। भीड़ किस लिए थी? क्या भोजन खाने के लिए थी? क्या भीड़ वहां पर उससे चंगाई पाने के लिए थी? अनेकों चैप्टर्स में हम पढ़ते हैं, कई बार जहां जहां जीसस जाते थे, यीशु जाते थे, तो लोग सुन करके दूर दराज से, घरों से, गांव से, गलियों से, जेरूसलम के आसपास नगरों से भी भीड़ के भीड़ उनके
पीछे आती थी, कई लोग हीलिंग के लिए आते थे, कई लोग आश्चर्य क्रम देखने आ रहे थे। पर यहाँ पर वचन में लिखा है कि वचन, परमेश्वर का वचन सुनने के लिए लोग उस पर गिर पड़ रहे थे। परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आज इस शाम को मेरे प्रियजनों, आप और हम क्या कर रहे हैं? क्या सांसारिक बातें कर रहे हैं? क्या हम टीवी न्यूज चैनल के सामने बैठ करके अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? क्या हम डर को अंदर आमंत्रण दे रहे हैं जो हमें परोसा जा रहा है हमें गुलाम बनाने के लिए? असल मायने में इस संसार में अगर कोई सत्य है, कोई आजादी है, वो वर्ड ऑफ गॉड है, वो परमेश्वर का शब्द है। इस संसार में बहुत सारी अनसर्टेनिटी है, इनसिक्योरिटी है, असुरक्षा है, भय है। अगले क्षण, अगले दिन क्या हो जाए किसी को नहीं पता। हम देखते हैं कितने सारे बैंक जो है रातों रात उठ जाते हैं, रातों रात जो है लोगों का पैसा जमा रहता है, वो लोग धोखा दे देते हैं, कोई जवाब देने वाला नहीं। सो देयर इज नो इनसिक्योर, इतनी सारी इनसिक्योरिटी है। हमारे पास दस्तावेज हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, बट रातों रात कुछ भी घट सकता है, क्योंकि कुछ भी कायम नहीं है। पर एक चीज जो सदा के लिए कायम है, आइज़ाया 46:10 कहता है, द वर्ड ऑफ गॉड इज इटर्नली सेटल्ड इन हेवन। परमेश्वर का शब्द सदा के लिए हमेशा स्थिर है, स्थिर है, वो कभी भी हिलता नहीं है। पृथ्वी और आकाश चल सकते हैं प्रियजनों पर, परंतु परमेश्वर का वचन स्थिर है, स्टेबल है। यहाँ पर इस शाम को हम लोग क्या कर रहे हैं? आप और मैं संगति करें इस वर्चुअल मीडियम के द्वारा, इस फेसबुक लाइव के द्वारा। हम लोग दुनिया की बातें नहीं कर रहे, हम शेयर मार्केट की बातें नहीं कर रहे, हम दुनिया के पॉलिटिक्स को डिस्कस नहीं कर रहे। यही बाइबल, खूबसूरती क्या है, बाइबल यही पदों को, इन्हीं चैप्टर्स को हम अनेकों बार पढ़ते हैं और अनेकों बार हम अलग अलग दृष्टिकोण को पाते हैं, अलग अलग उसमें से नए नए मैसेजेस को पाते हैं, नए सोल्यूशन को, नए रेवलेशन को पाते हैं। जब भी हम इसे पढ़ते हैं हमें बोरियत महसूस नहीं होती। जब भी आप इनका, बाइबल के वचन का अध्ययन करते हैं, परमेश्वर हमसे कुछ बात कर रहे होते हैं, हमारे प्रॉब्लम्स का समाधान दे रहे होते हैं। कहाँ से समाधान मिलता है? उस अभिषेक के द्वारा जो आप में बना हुआ है, मुझ में बना हुआ है। वो अभिषेक कौन लाता है? पवित्र आत्मा। जब आप उनकी आराधना कर रहे हैं यीशु की, जब आप पाप नहीं कर रहे, पवित्रता में, आज्ञा पालन में, प्रेम में चलने का चयन करते हैं, आप बहुत कमाल के काम कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये छोटी सी बात है, जी नहीं, ये परमेश्वर की दृष्टि में बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर एक पिक्चर है कि भीड़ की भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए यीशु पर गिर पड़ती थी। यीशु के शब्द ही इतने पावरफुल होते थे, डिफरेंट होते थे। वो सदूकी, फरीसी और शास्त्रियों की तरह नहीं बोलते थे, वो सिंपल बोलते थे। हर एक व्यक्ति को उनसे वो जुड़ा हुआ महसूस करता था, क्योंकि उन्होंने बहुत बनावट करके, दिखावा करके नहीं बात की। हर तरीके से, हर लोगों से उनके लेवल में आके बात की। वो 100% खुदा थे, परमेश्वर थे, परंतु फिर भी वो लोगों के उस लेवल तक आते थे। अगर एक अशिक्षित व्यक्ति भी है, अनपढ़ व्यक्ति भी है, वो भी उनसे रूबरू होता था, एक अपना जुड़ा हुआ मानता था। क्यों? क्योंकि उनको लगता था अरे ये मेरे जीवन की बात है, ये मुझसे बात हो रही है। हालेलुया। सो जीसस बहुत सिंपल तरीके से प्रचार करते थे। लोग परमेश्वर का वचन सुनने के लिए अब बहुत एक्साइटेड थे, इतने एक्साइटेड थे कि वहां धक्का मुक्की हो रही थी। वहां पर लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। और जीसस ने क्या किया? झील के किनारे पर ऐसा हुआ कि वहां 2 नावें लगी देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। ये सुबह का टाइम हो चुका था, रात भर मछुआरों ने मेहनत की। हम इसको आगे पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। रात को ज्यादातर जो फिशरमैन है, रात में बहुत सारी मछलियां, बड़ी बड़ी मछलियां वो है उभर के ऊपर आती हैं पानी में। जब धूप कड़क होती है, तेज होती है, वो छुप जाती है, वो समतल में चली जाती है, नीचे चली जाती है। तो सुबह का दृश्य है ये, सुबह में। और जीसस ने 2 नाव देखी, लेकिन एक नाव को चॉइस की। और वो नाव किसकी थी? उस नाव में से एक पर जो शमौन की थी, चढ़कर उसने विनती की। यीशु विनती कर रहे हैं। आपने देखा उनका नम्रता, उनका हम्बलनेस, उनका चरित्र। अगर वो बोलते तो भी पीटर मना नहीं करते, लेकिन उन्होंने अथॉरिटी नहीं दिखाया, उन्होंने वहां हुक्म नहीं दिखाया। वो सिंप्लिसिटी, ह्यूमिलिटी, वो विनती करते हैं पीटर से और कहते हैं कि क्या तू अपनी नाव को मुझे देगा? किनारे से थोड़ा हटा ले चल। वे बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगे।
सो 2 नाव खड़ी थी, पर यीशु ने एक नाव को चुना। मेरे प्रियजनों, बाइबल कहती है तुमने परमेश्वर को नहीं चुना, परमेश्वर ने तुम्हें चुना है। आपके फैमिली में, आपके खानदान में, आपके आस पड़ोस में बहुत टैलेंटेड लोग, बहुत अच्छे अच्छे लोग हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है। उन 2 नाव की तरह आज हमारे देह रूपी नाव में, हमारे शरीर रूपी बोट में परमेश्वर यीशु को हमने वेलकम किया है। पीटर की तरह हमने परमेश्वर यीशु मसीह को अपने अंदर आने की इजाजत दी है। अपनी बॉडी को उन्हें दिया है, अपने टाइम को उन्हें दिया है, अपने जीवन को उन्हें दिया है। और आज यीशु मसीह उन 2 नाव में एक नाव को जो चुना है, वो नाव आपकी है, वो नाव मेरी है। और आज यीशु मसीह हमारी नाव में बैठे हुए हैं। तो पीटर और उसके साथी बहुत थक चुके थे, और सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन की बात यह थी कि रात भर मेहनत करने के बाद उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा था, खाली हाथ आए। अगर रात भर मेहनत की थी और बिजनेस हुआ होगा, प्रॉफिट हुआ होगा, तो वो फ्रेश रहते, वो लोग एकदम प्रिपेयर्ड रहते, ये बेचना है, मार्केट जाना है, ऐसा करना है। बट वो लोग खाली हाथ लौटे थे, वो झुंझलाए हुए थे। पर इसके बावजूद पीटर ने क्या किया, हम आगे पढ़ेंगे 4वां वचन। जब वो बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। देखिए, पहले तो पीटर ने उस विनंती को, जो जीसस ने उनसे विनंती किया, उन्होंने अपना बोट दे दिया। हमें भी हमेशा प्रभु के लिए अवेलेबल रहना है। गॉड डज नॉट सीक योर एबिलिटी, गॉड सीक्स योर अवेलेबिलिटी। परमेश्वर आपके डिग्रीज को, आपके टैलेंट को, आपके रिचनेस को, आपके बाहरी रूप में दिलचस्पी नहीं रखते। वो किस चीज में दिलचस्पी रखते हैं? क्या आप मौजूद हो, क्या आप जाओगे? अगर कोई भी काम परमेश्वर आपको देगा तो आप ईमानदारी से उस काम के लिए अपना 100% दोगे, आप उपलब्ध हो। जब आप उपलब्ध हो तो आप कैंडिडेट बनते हो कि परमेश्वर की बुद्धि, ज्ञान, कौशल्य, पोटेंशियल, परमेश्वर की समझदारी, सब कुछ होली स्पिरिट आपको डालेगा, आपको नया व्यक्ति बना देगा, क्योंकि पवित्र आत्मा सामर्थ्य से परिपूर्ण है। आमीन। तो अब जब यहाँ पर उनका मिनिस्ट्री काम हो गया, जीसस उनकी बोट में थे, पीटर की, सभी लोग वचन सुन रहे थे, पीटर और उसके साथी ने भी वचन सुना, भीड़ ने भी वचन सुना। इसके बाद जब उन्होंने उनकी बोट को अपने मिनिस्ट्री के लिए यूज किया, सेवा के लिए यूज किया, हो सकता है वो पुलपिट की तरह वहां से प्रचार कर रहे थे। जो कुछ भी आप खुदा के कामों के लिए दे रहे हो, अपना समय, अपना जीवन, अपना धन, उसके बाद आप देखें कि क्या होता है, वो कभी जाया नहीं जाता। आगे हम पढ़ेंगे। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। हाँ, पहली बात 4थे वचन में हमने देखा है कि शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। गहरे में ले चलो, गहरे में। खुदा के साथ जब आपका रिश्ता है, वो ऊपरा ऊपरी आप ना करे, 5 मिनट प्रार्थना कर ली, 10 मिनट प्रार्थना कर ली, ऊपरा ऊपरी आपको कुछ नहीं मिलने वाला। You need to dig inside, you need to go very deep inside with relationship with God, spending time with God, intimacy with God। आप देखते हैं जो रोड पर मिट्टी होती है साधारणतः, जो ऊपर की भूमि है, जो रोड पर, उसी मिट्टी में ऊपर आप देखते हैं बहुत सारा गार्बेज भी रहता है, कचरा भी रहता है और कंकर पत्थर भी रहते हैं। लेकिन उसी मिट्टी को जब डीप इनसाइड खोदा जाता है, उसको डिग किया जाता है, बहुत अंदर तक जब जाती है मशीनरीज और खोद के, तो क्या मिलता है? उसमें प्रेशियस ऑयल मिलता है, पत्थर, खान जिसको हम बोलते हैं, उसमें हीरे मिलते हैं, जवाराहात मिलते हैं, उसमें ऑयल मिलता है। सारी जो प्रेशियस चीजें हैं, बहुमूल्य चीजें जो ऊपर आपको नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको नीचे जाना पड़ेगा। और जब आप उसको खोद काम को कर रहे हैं, जब आप व्हेन यू आर डिगिंग वेरी डीप इनसाइड, डज इट हैपन इन वन डे? नो। अंदर जब आप उसके लिए मेहनत कर रहे हो, उसके लिए आपको टाइम लगता है, पेशेंस लगता है, मेहनत भी लगती है, पसीना भी जाएगा, आपको बहुत पेशेंस रखना है। और आपको कुछ नहीं दिख रहा है, बट यू आर डिगिंग इनसाइड, डिगिंग इनसाइड, डिगिंग। और वो चीज जो अंदर है, प्रेशियस, जो आपको अमीर बना सकती है,
जो आपको रिच कर सकती है, वो चीज मिलने के लिए आपको बहुत अंदर तक जाना है। यीशु मसीह कह रहे चल गहरे में चलो, पीटर और उसके साथियों को गहरे में चलो और अपने जाल डालो। और पीटर क्या जवाब देते हैं? शमौन ने उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से मैं जाल डाला। वो एक प्रोफेशनल फिशरमैन था, उसको पता था फिशिंग टैक्टिक्स क्या होते हैं, किस तरीके, कहाँ फिश मिलेगी, कितने बजे, कैसे होगा। वो बहुत बुद्धिमान था, उसको सारे नॉलेज थी, अनुभव था, पर फिर भी यीशु के कहने से वो ये कार्य करता है। यही होता है मेरे प्रियजनों, कई बार हमारा लॉजिक, हमारा अनुभव कहेगा अरे ये नहीं हो सकता, मेडिकल रिपोर्ट ऐसा करिए, डॉक्टर ऐसा करिए, पर फिर भी क्योंकि वचन आपसे कुछ कह रहा है कहने के लिए, परमेश्वर आपसे कुछ कह रहा है कहने के लिए, पवित्र आत्मा आपसे कुछ कह रहा है कहने के लिए, पासवान हो सकते हैं, परमेश्वर के भेजे हुए सेवक हो सकते हैं, वो आपसे कुछ प्रेरित कर रहे हैं कि आप ऐसा करो, इवन इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, डू दैट, वो कीजिएगा। क्योंकि पतरस कहता है मुझे तो पता है, मैंने रात भर मेहनत कर ली, कुछ भी नहीं हाथ लगा, परंतु आपके कहने से, तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। हालेलुया। हम आगे पढ़े। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। आमीन। पहले उसने अपनी बोट में यीशु को आने के लिए दरवाजा खोला। बहुत सारे लोग हैं, जब हम उद्धार की कथा सुनाते हैं, गॉस्पेल देते हैं, गुड न्यूज देते हैं, कई लोग अपने मन को कठोर कर लेते हैं, कई लोग इसे धर्म परिवर्तन करके देखते हैं, कई लोग इसे गैर धर्म देखते हैं, पता नहीं अनेकों उन्होंने जो मिथ बना लिया है। लेकिन कुछ चंद लोग जो चुने हुए, जैसे आप और मैं, या हमारे लिए बहुत सारे लोगों ने प्रार्थनाएं की होगी, हमेशा याद रखिएगा, आप और मैं आज जो भी बचे हुए हैं, बहुत सारे सेंट ऑफ गॉड, बहुत सारे प्रेयर वॉरियर्स, बहुत सारे योद्धा लोग, उन्होंने उपवास के साथ, आंसुओं के साथ, बोझ के साथ हमारे लिए प्रार्थना की है, दिन और रात अपना कीमती समय निकाल के प्रभु के चरणों में बैठ के, दे हैव इंटरसीडेड फॉर आवर सैल्वेशन एंड दैट इज द रीजन वी आर सेव्ड। आज हम बचे हुए हैं, हम उनको कभी भी भूलना नहीं है। बहुत सारे लोग मेरे प्रियजनों कठोर कर लेते हैं मन को, तो पीटर ने अपना मन कठोर नहीं किया, यीशु को वेलकम किया, अपनी बोट दे दी, टाइम दिया, पेशेंस रखा, उनकी बात को ओबे किया। और जब जीसस ने मिनिस्ट्री कर ली, वचन का उपदेश दे दिया, और जब भीड़ चली गई, उसी बोट को, उसी चीज को परमेश्वर ने कहा कि अब मेरी बात के अनुसार तुम गहरे में चलो। और क्या आश्चर्यक्रम होता है, जब उन्होंने देखा बहुत मछलियां घेर लाई, अपने आप भी बोट में, उसके नेट में, जाल में मछलियां, दिन में कभी भी मछलियां, बहुत बहुत मुश्किल है दिन में फिशिंग करना, इसलिए वो लोग रात भर टॉयल करते हैं, रात भर मेहनत करते हैं। और ये उनके अनुभव के बिल्कुल परे था, ऐसा उन्होंने कभी जिंदगी में ना देखा था, ना कभी सुना था। दिन के धूप में मछलियां अपने आप जाल में आकर के, और लिखा है कि बहुत मछलियां, इतनी मछलियां कि उनका जाल फटने लगा। ऐसा ही होता है प्रियजनों, जब जीसस हमारे बोट रूपी जिंदगी में आते हैं तो हमें राख से उठा करके वो राजा बना देते हैं, हमें शून्य से उठा के वो शिरोमणि बना देते हैं, हमें जमीन से उठा के वो बहुत ऊंचे पे ले जाते हैं। हालेलुया। और ऐसा ही हुआ, ये लोग स्ट्रेंज थे, अद्भुत थे, ये कैसा हो गया, तो कभी हमने सोचा नहीं, देखा नहीं, परंतु क्योंकि वो यीशु उनकी बोट में सवार था, मछलियां उछल उछल के, क्योंकि मछलियों को पता है ये हमारा क्रिएटर गॉड है। यीशु कौन थे? मैन ऑफ गॉड 100%, और वो मनुष्य के पुत्र और परमेश्वर के पुत्र। तो वो मछलियां जानती थी, और वो अपने क्रिएटर को देखने के लिए वो खुद कूद के ना, द नेट वाज फुल ओवरफ्लोइंग, इतना कि उनके जाल फटने लगे। प्रभु को आप ईमानदारी से, हम्बलनेस से अपनी जिंदगी में आने का न्योता दे। उसको स्पेयरिंग व्हील ना बनाए अपनी गाड़ी का, कि जब मुसीबत आई, मालूम है गाड़ी में 4 पहिए होते हैं, 4 टायर होते हैं, और एक पीछे एक स्पेयरिंग व्हील होता है। जब कभी रास्ते में अचानक कुछ ऐसी इमरजेंसी होती है, तब वो व्हील लगाया जाता है, उसको रिप्लेस किया जाता है। कई लोग ऐसा ही करते हैं, परमेश्वर को एडवांटेज लेते, परमेश्वर के साथ वो लोग जो है धोखाधड़ी करते। जब प्रॉब्लम आई तब बाइबल बाहर आ गई, जब प्रॉब्लम आई तो हम चर्च आ जाते, जब प्रॉब्लम आई हम कवर भर के संतों के हाथ में देते, हम उन्हें सोचते हैं हम घूस दे सकते हैं, हम उनको लालच दे सकते हैं। जी नहीं, प्रभु को कभी भी अपना स्पेयरिंग व्हील ना बनाए,
उनके हाथों में स्टीयरिंग दे दीजिए, उन्हीं के हाथों में अपनी गाड़ी, अपने जीवन रूपी गाड़ी को दे दीजिए। हर दिन उन पर भरोसा कीजिए। इवन व्हेन यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ट्रस्ट हिम कंप्लीटली। ही विल नेवर फेल यू, ही विल नेवर लीव यू। आवर गॉड इज एन ऑसम गॉड, ही इज अ माइटी गॉड। हालेलुया, आमेन। तो ये आश्चर्य क्रम आपकी जिंदगी में मैंने अनुभव किया, इसी कारण आज मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं आपसे बात करूँ। मुझे पता है मेरे स्ट्रगल्स, मेरी पुरानी जिंदगी, जब एक एक चीज के लिए हम मोहताज होते थे, एक एक चीज के लिए हम रोते थे तो भी हमें प्राप्त नहीं होती थी, पर एक करिश्मा हुआ, एक मिरेकल हुआ जब यीशु मसीह को हमने अपनी जिंदगी में आमंत्रित किया। प्रियजनों, उसी बोट को लेके, उसी चीज को लेके यीशु मसीह ने इतना समृद्ध कर दिया कि लोग देख देख के चकित है कि ये इतने अच्छे से जिंदगी कैसे बिता रहे, क्या रीजन है, क्या रहस्य है इनकी सक्सेस, क्या रहस्य है, ये कभी गिरते नहीं है। बिकॉज गॉड इज विद मी, एंड इफ गॉड इज विद यू, हु कैन स्टैंड अगेंस्ट यू? देयर इज नो वन। कोई है जो परमेश्वर से बैटल कर सके, कोई है जो परमेश्वर से युद्ध कर सके। गॉड इज बैकिंग यू अप, व्हाई यू फियर? हालेलुया, टेक गॉड एट हिज ओन वर्ड, आमेन। आगे हम देखेंगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। जी हाँ, जब प्रभु हमें ब्लेस करते हैं तो ना केवल हमारा जो झोली है भरने लगती है, परंतु हम जब उसमें से देना सीख जाते हैं, जब प्रभु में नहीं, हम कंजूस होते हैं प्रवृत्ति के, हम लालची प्रवृत्ति के होते हैं, या हम रखने वाले प्रवृत्ति के होते हैं, बस मेरा, मैं, मेरे परिवार, मेरा बच्चा। बट जब आप सच मायने में यीशु से साक्षात करते हैं तो आप एक चीयरफुल गिवर बन जाते, आनंदमयी देने वाले बन जाते, आप दे दे के आनंदित होते हैं, और कभी आपकी झोली में कुछ भी कम नहीं पड़ता। और जब इन्होंने देखा हमारे जाल भर गए, अब ये हमारे बस के बाहर है, इन्होंने क्या किया? संकेत किया, इशारा किया और अपने साथियों को बुला लिया, और उनके साथियों ने भी आकर के इतनी सारी जो है फिशेस को देख करके वो सब इन्होंने भर लिया। तो जब प्रभु हमें बरकत देता है, हमारे द्वारा हमारी फैमिली, हमारा घराना, हमारे दोस्त, हमसे जुड़े हुए सब लोग, हम फेवर के कैंडिडेट, ब्लेसिंग के कैंडिडेट बन जाए। हमसे बह करके चीजें, अच्छी चीजें लोगों तक पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपको मस्सा किया है, आपको अनॉइंट किया है, आपको अभिषेक किया है। आपके द्वारा परमेश्वर सभी लोगों को अच्छी चीजें, नई चीजें जो आपने कभी सोचा नहीं था, कल्पना नहीं की थी, जो आपने कभी सोचा भी नहीं था कि ये चीज मेरे घर में आएगी, ये चीज मुझे प्राप्त होगी, वो हमें मिलती है। आगे हम बढ़ेंगे। यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। आगे। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। जी हाँ, ये अब हमारा आज का मैसेज है। आपने देखा यीशु मसीह ने दो नाव में से एक नाव को चुना, जो कि पीटर की नाव थी। पीटर ने पेशेंस रखा और उसने वचन को पहले जगह दी, यीशु मसीह को अपनी नाव दी। वो घर जा सकता था, लेकिन उसने पेशेंस रखा, बिलीव किया। वो भी भीड़ के साथ वचन सुनने बैठ गया। हो सकता है वो 2 घंटे का प्रचार था, 4 घंटे का प्रचार था, हमें नहीं पता, लेकिन उसने पेशेंस के साथ अपने साथियों के साथ वहां पर वचन को सुना। वचन को सुनने के लिए भीड़ वहां इकट्ठी हुई थी, और वो कार्य, वचन को सुनो, वचन सुनते टाइम अटेंटिव रहो। वचन, प्रभु वचन यानी वो मनुष्य हो सकता है, परमेश्वर किसी का माउथ यूज कर सकते हैं, किसी को बॉडी यूज कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में प्रभु उसके द्वारा आपसे और हमसे बात कर रहे हैं। सो सुनो कि वो वचन क्या बोल रहा है। वो वचन हमारी कमजोरियों को दिखाएगा, हमारी कमी घटियों को दिखाएगा, हमारी रॉन्ग डूइंग्स को दिखाएगा, और हमें सुधरने का रास्ता भी बताएगा। तो पीटर ने पेशेंस रखा, वचन सुना, फिर आज्ञा पालन किया, बहस नहीं की। पीटर ने कहा, मैंने रात भर मेहनत की है, पर आपके कहने से मैं चलूंगा। बहस नहीं करना है, जिद नहीं करनी है, अभी होना चाहिए, क्यों नहीं हुआ, मेरे मन से क्यों नहीं हो रहा है। तो आप बहस ना करें, पेशेंस रखे, आर्ग्यू ना करे, जिद्दी ना बने, सब्र करे, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, धैर्य, संयम रखे। इफ फेथ इज द डोर,
पेशेंस इज द की। यदि फेथ द्वार है, दरवाजा है, तो पेशेंस वो चाबी है। कुछ भी जल्दबाजी नहीं होगा, पेशेंस रखे। पीटर ने पेशेंस रखा, उसने वो आश्चर्य क्रम को देखा। यीशु मसीह स्वयं उसकी बोट में थे, जो कभी नहीं हुआ वो हुआ। जाल भर गए, साथियों को भी बुला लिया, इतनी सारी फिशेज इन्होंने पकड़ ली। व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? ये मेरा टर्निंग पॉइंट है। ये वचन मुझे स्वयं पवित्र आत्मा ने दिया। मैं मनन कर रही हूँ और पवित्र आत्मा ने कहा, परमेश्वर, पीटर को इतनी बड़ी लॉटरी लग गई, जैकपॉट लग गया। वो तुरंत प्लान कर सकता है, चलो चलो अभी मार्केट में जाएंगे, आज तो सबसे बड़ी बोली मेरी ही लगेगी, सबसे ज्यादा जो है इनकम मेरी होगी। देखो पूरा इतना सारा हमने पकड़ लिया है फिशेस की, 1 महीने तक हमको कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, इतनी सारी फिशेज आ गई हैं। आपको पता है ना, उसको फ्रोजन किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है, बड़े बड़े बिजनेस भी होते हैं। फिश का बहुत बड़ा व्यापार है, बहुत बड़ा कारोबार है। सो पीटर सोच सकता था, अभी वो आगे की प्लानिंग बना सकता है। जैसे ही मैं शीशोर पे पहुंचूंगा, मैं फटाफट अपनी वाइफ को बोलूंगा, मैं मित्रों को बोलूंगा, और वो बावला हो सकता था, वो क्रेजी हो सकता था। बट उसने क्या कहा? उसने कहा, पतरस यीशु के पांव पर गिर पड़ा और हे प्रभु तू मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य। और आगे इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा। ये उसकी जिंदगी में कभी नहीं हुआ था, उसके फैमिली में कभी नहीं हुआ था। मछलियां देखी थी, बिजनेस देखा था, कारोबार देखा था, लेकिन इतना एक दिन में कभी नहीं देखा था। ये रियल साक्षात्कार है। द बिगेस्ट मिरेकल ऑन अर्थ इज फॉरगिवनेस ऑफ योर सिंस, नॉट प्रोफेसी, नॉट बिजनेस, नॉट मनी। अच्छी बात है, प्रभु हमें सब देता है, प्रभु कोई चीज की कमी घटी नहीं रखता, लेकिन सबसे बड़ा द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर लाइफ। क्या आप बच गए हैं? क्या आप सेव्ड हैं? क्या आपके पाप क्षमा हुए हैं? क्या आपको ये निश्चय है कि जिस दिन आप इस पृथ्वी पर आखिरी सांस लेंगे, आंखें मूंदेंगे, तो स्वर्ग में आपके लिए वेलकम किया जाएगा? क्या आपको पता है कि अनेकों गलतियां करने के बाद भी जब आप खुदा की दहलीज पे आते हैं और उनसे घुटने टेक के पश्चाताप के आंसू बहाते हैं, तो आपके सारे पाप क्षमा कर दिए गए? क्या आपको ये कॉन्फिडेंस है? क्या आपको ये मालूमात है? क्या आप उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जो सच मायने में पापों की क्षमा करता है? पीटर अब क्रेजी नहीं हुआ ये फिशेस देखकर, उसका रियल ट्रांसफॉर्मेशन वही हो गया। रियल जिंदगी बदल गई, उद्देश्य पता चल गया। इतना सारा पैसा, इतनी सारी मछली, ओ माय गुडनेस, वो भाग करके क्रेजी की तरह वो बिजनेस कर सकता था। इतनी मछलियां पकड़ी कि 2-3 नाव, पता नहीं कितनी नाव उनके साथी लेके आए। वो भरे जा रहे हैं, जाल में मछलियां आई जा रही है, वो भरे जा रहे हैं, जाल में मछलियां आई जा रही है। जाल कम पड़ गए लेकिन मछलियां कम नहीं हुई। ऐसे हमारी जिंदगियों में रखने की जगह कम पड़ जाएगी, लेकिन आपको देते देते परमेश्वर थकने वाला नहीं है। ये परमपिता परमेश्वर के वचन, ये परमपिता परमेश्वर का शब्द। और पीटर को ये एहसास होता है अपनी गलती, अपने रॉन्ग डूइंग्स। हो सकता है वो गलत कंपनी में हो सकता है, उसी बोट को जहां पर आज जीसस प्रीच कर रहे थे, पुलपिट को इस तरह यूज कर रहे थे, लोगों को मिनिस्टर कर रहे थे, वर्ड देते, हो सकता है उसी बोट में वो लोग शराब पीते रहेंगे, वो लोग पता नहीं क्या क्या गलत काम करते होंगे, वो लोग पत्ते खेलते होंगे, वो लोग धूम्रपान करते होंगे, पता नहीं क्या क्या करते होंगे। लेकिन उसी बोट में परमेश्वर पीटर की बोट में आते, अन्य बोट में नहीं जाते, उसी बोट में आके परमेश्वर अपना अजूबा, अचंबा, वंडर, अपने आश्चर्य क्रम को दिखाते हैं। और पीटर वो मछलियां देख करके दंग होके क्या कहता है? प्रभु मैं पापी मनुष्य। वो खुद अंगीकार करता है, हालेलुया। वो खुद ये कन्फेशन करता है। जब आपका रियल साक्षात्कार परमेश्वर से होता है, आपको अपने पापों की पिक्चर, पापों का रियलाइजेशन होता है, और आप खुद अंगीकार करेंगे, हाउ डर्टी आई एम, हाउ कितना रॉन्ग मैं कर रहा था, मैं कितना गलत जीवन जी रहा था, मैं लोगों को छल कर रहा था, मैं लोगों को चीट कर रहा था, मैं अपनों को धोखा दे रहा था, मैं गलत काम कर रहा था। और उस वक्त आप वर्ड को सुन के कन्विंस नहीं होते, पर कन्विक्ट हो जाते हैं। 2 काम वचन के दौरान आपसे होते हैं, या तो आप कन्विंस्ड हो जाएंगे, हाँ बहुत अच्छा वचन है, और सुनाइए और बैठूंगा, लेकिन वर्ड को सुनते हुए क्या पश्चात आपके आंसू आपके आंखों से आ रहे? क्या ये वचन आपके हृदय को छलनी कर रहा है?
क्या ये वचन आपको बता रहा है आपकी असली इमेज, असली पिक्चर? मेरे बेटे, मेरे बेटी, मैं तेरे जीवन में आया हूँ, मैं तुझे छुड़ाने आया हूँ। 1 जॉन चैप्टर 3:8 कहता है कि यीशु मसीह इस कारण आया कि शैतान के कामों को नाश कर दे। शैतान के काम जो हमें नीचे गिराते। क्या था पीटर की जिंदगी में? खालीपन, सूनापन, कोई बिजनेस नहीं। ऐसे ही सोचो, अगर वो घर जाता था वो चिंता में पड़ा रहता, और जब इंसान खाली है वो सारी अंधकार की शक्तियां उसको ढूंढते हुए आती है। गलत आदतें, बुरे दोस्त, बुरा व्यसन, बुरी चीजें। लेकिन जब परमेश्वर से मुलाकात होती है वो अंधकार की शक्तियां आपके सामने खड़े नहीं रह सकती है। जब परमेश्वर ने अपना जलवा दिखाया, अपना जलाल दिखाया, अपनी सामर्थ को दिखाया, उसी, देखिए गौर बात है, उसी झील में, यहाँ पे लिखा हुआ है किस झील में? गन्नेसरत की झील में यह आश्चर्य क्रम हुआ। इसी झील में तो वो रात भर मेहनत करके आया था। इसी झील में यीशु मसीह उसे अन्य किसी झील में नहीं लेके जाते। उसी बिजनेस में जहां पर लोगों ने आपको फ्लॉप कर दिया है, उसी बिजनेस में परमेश्वर यीशु को आज एक अवसर दीजिए, वो आपको उसी बिजनेस में वापस उठा के खड़ा करेंगे। वहीं पर जहां आप लज्जित हुए, वहीं पर जहां लोगों ने आपको नाम रखा, आपको जलील किया, आप पे आरोप लगाए, आपको भला बुरा कहा, उसी जगह पर, उसी स्थान में यीशु मसीह को एक अवसर दीजिए, वो आपको आपसे पहचान कराए। तो रियल चर्च या प्रभु या यीशु मसीह का वचन इसलिए नहीं सिर्फ चमत्कार हो जाए, मुझे हीलिंग मिल जाए, मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये फाइल अटकी है ये पास हो जाए। रियल काम इस पृथ्वी पर है। क्या आप यीशु से मिलकर बच गए हो? क्या आपकी जिंदगी बदल गई है? क्या आप जो पहले थे वही हो, या आप बिल्कुल एक नवीन व्यक्ति बन गए हो, नए व्यक्ति बन गए हो? यीशु के पास पावर है। यीशु मसीह को वो सामर्थ स्वर्ग से मिली है, वो पापों की क्षमा। मत्ती अध्याय 9 में एक लकवे का रोगी को लोग लेकर के वहां पर आते हैं, उसके मित्र उसको ऊपर खपरेल से उतार के नीचे मध्य बीचों बीच यीशु के पास लाते हैं, और यीशु मसीह को पता है कि चंगाई के लिए आए हैं, परंतु यीशु मसीह उसको ये नहीं बोलते तू चंगा हो जा। यीशु कहते हैं, हे मेरे पुत्र, तेरे पाप क्षमा किए गए। जब जब यीशु ने चमत्कार किए, पहले उन्होंने यही कहा, योर सिंस आर फॉरगिवन, क्योंकि पाप का जो बंधन है ना वो हमें बीमारी में लाता है, फेलियर में लाता है, बैड ब्रेक्स में लाता है, व्यसन में लाता है, अंधकार में लाता है, एक स्लेवरी की स्पिरिट में हम जीते, इसलिए बोझ में हम जीते। जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा है आपके ऊपर कोई बोझ रखा हुआ है। इसलिए मत्ती गॉस्पेल में क्या कहता है, मत्ती रबीस में, कि बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें छुटकारा और विश्राम दूंगा। मत्ती अध्याय 9 में एक वचन मैं आपको पढ़ूंगी। मत्ती अध्याय 9, लकवे के रोगी को चंगा करना। हम पढ़े सूरज। लकवे के रोगी को चंगा करना। फिर वह नाव पर चढ़कर पार गया और अपने नगर में आया, और देखो कई लोग लकवा के एक रोगी को खाट पर रख कर उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। यीशु ने उस लकवे के रोगी से क्या कहा? क्या कहना चाहिए था यीशु को? वहां पर हाथ रखते, प्रार्थना करते, उसके ऊपर तरस खाते। कई बार हमें जिंदगी में ऐसे लोग मिलेंगे जो सच में हमारी मदद करना चाहते हैं, हमारे शुभ चिंतक हो सकते हैं, पर वो सिर्फ क्षण मात्र के लिए आपके साथ रो सकते, आपको दिलासा दे सकते, उससे आगे वो कुछ नहीं कर सकते। दे कैन चेंज योर लाइफ, दे कैन डू समथिंग डिफरेंट, कि आप जिंदगी भर फ्री हो जाएं। यीशु को क्या कहना चाहिए था लकवे के रोगी से? एक व्यक्ति जो खाट पर, एक व्यक्ति जो व्हील चेयर पर है, यीशु को उस वक्त हीलिंग बोलना चाहिए, बट यीशु क्या कह रहे हैं? हे पुत्र, ढाढ़स बांध, बी करेजियस, बी स्ट्रॉन्ग, योर सिंस आर फॉरगिवन, तेरे पाप क्षमा हुए हैं। हालेलुया। और क्या होता है आगे? इस पर कई शास्त्रियों ने सोचा, यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। वहां पर ठट्टा हो रहा है, मौकरी हो रही है, कानाफूसी होने लगी, वहां पर वो घर का माहौल बदल गया। यीशु क्या कह रहे हैं? तेरे पाप क्षमा हुए। और लोग क्या कर रहे हैं? कानाफूसी, ठट्टा कर रहे, मजाक कर रहे। क्यों? शास्त्री लोग, पढ़े लिखे लोग, विद्वान लोग, बुद्धिमता लोग, बुद्धिजीवी लोग वहां पर कानाफूसी कर रहे। आगे यीशु ने उनके मन की बातें जानकर कहा, तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है, यह कहना तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना उठ और चल फिर? सहज क्या है, आसान क्या है? तुमने परमेश्वर के कामों को धर्म में लाके कॉम्प्लिकेटेड कर दिया।
तुमने धर्म बनाए, तुमने रिलीजन बनाए, मनुष्यों ने रिलीजन बनाए। गॉड हैड नॉट क्रिएटेड एनी रिलीजन, गॉड इज अ स्पिरिट। परमेश्वर को कभी भी हम धर्म में, परंपरा में नहीं रख सकते। वो एक आत्मा है, वो स्पिरिट है। जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। यदि आपके घर में परमेश्वर का आत्मा है वहां पर स्वतंत्रता है, परमेश्वर की बरकत है। सहज क्या है, क्या आसान है ये कहना कि उठ और चल फिर, या तेरे पाप क्षमा हुए। पहले क्या बोला? तेरे पाप क्षमा हुए। उसके पश्चात यीशु मसीह कहते हैं उठ और चल फिर। इसका अर्थ क्या है? एक अनपढ़ व्यक्ति भी बता देगा कि अरे उसके जो बीमारी का रीजन था दैट वाज हिज सिन, बिकॉज पहले यही कहा गया ये तेरे पाप हैं, ये तेरे पाप, तेरे पूर्वजों के पाप, तुम्हारे बाप दादाओं के पाप, जिसने तुम्हें गुलाम किया है, जिसने तुम्हें बंधन में रखा है। और उसके पश्चात क्या होता है? परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। मनुष्य के पुत्र यीशु मसीह को पाप क्षमा करने का लाइसेंस है, अथॉरिटी है, अधिकार है। दुनिया माने या ना माने, दुनिया के कहने से, वचन के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करे। हमारा अब्बा पिता, हमारा फादर, हेवनली फादर ने लिखा है बिलीव इन द नेम ऑफ द लॉर्ड एंड यू एंड योर हाउस होल्ड विल बी सेव्ड। हालेलुया। तू परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना बच जाएगा, उद्धार पाए। लोग क्या कह रहे हैं, लोगों को कहने दीजिए। यही लोगों की भाषा को, यही लोगों की बातों को परमेश्वर बदल डालेंगे। जहां पर आप घृणित ठहरे, जहां पर आप निंदित ठहरे, परमेश्वर वहीं पर आपको शिरोमणि बनाएंगे। जरा परमेश्वर को अवसर दीजिए, उनके साथ चलिए। पीटर की तरह आज बुलंदगी से अपनी बोट यीशु मसीह को दीजिए। वो मछलियां आपका इंतजार कर रही है, वो बिजनेस आपका इंतजार कर रहा है, वो जगह आपका इंतजार कर रही है, वो जॉब, वो प्रमोशन, वो सारी अच्छी वस्तुएं आपका इंतजार करे। बिलीव इन द लॉर्ड। और यीशु मसीह को अधिकार है। जब आप यीशु मसीह के साथ जुड़ते हैं, वो अथॉरिटी आप पे काम करती है। हाँ जी, तब उसने लकवे के रोगी से कहा उठ और अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। लकवे के रोगी को जो वो खाट 20 साल से, 15 साल से, न जाने कितने साल से वो खाट उसको ग्रस्त की हुई थी, पकड़े हुए थी, छोड़ती नहीं थी, ना उठ सकता था, ना बैठ सकता था। वही खाट उठा के नाचता, कूदता, चलता हुआ, आनंद मनाता हुआ, खुश होके वो भागने लगा, चलने लगा। जो चीज आज आपको पकड़े हुए, जो चीज आपको बांधे हुए, वही चीज से आप मुक्ति पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। वही चीज आपके पैरों के नीचे होगी। हालेलुया। आखिर में वह उठकर अपने घर चला गया। लोग ये देखकर डर गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे, जिसने मनुष्यों को ऐसा अधिकार दिया है। यीशु के पास ये अधिकार प्राप्त है। हालेलुया। The biggest miracle on this earth is the forgiveness of your sins. Jesus came to destroy the work of the devil. 1 जॉन अध्याय 3:8 आखिरी वचन पढ़ के हम समाप्त करेंगे। 1 जॉन अध्याय 3:8 जो मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि बालकों किसी के भरमाने में ना आना। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से पाप करता है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करो। आपको पता है यीशु मसीह को क्यों भेजा गया? ताकि आप निजात पाएं, आप चंगाई पाएं, आप जीवन पाएं, बरकत पाएं, और कुछ भी आपको जो है रोकने ना पाए। जीसस केम टू डिस्ट्रॉय ऑल द वर्क्स ऑफ द डेविल। सो आई बिलीव माय डियर फैमिली ऑफ गॉड, whoever is watching me right now, I have strong belief that God is speaking to you right now. सबसे पहले अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु के पास रियल रिपेंटेंस, पश्चाताप करें, और फिर देखें कि परमेश्वर कैसे आपके जिंदगियों में अद्भुत काम करे। सबसे पहली बात है आपका सेव होना, आपका बचना, आपके जिंदगी में अच्छी अच्छी चीजें आना, वो उसके पीछे कैरिड अवे ना हो जाए। पीटर की ओर देखें। क्या पीटर वहां पे देखते हैं कि पीटर उस दिन से अपनी जिंदगी यीशु को दे दिया, उस दिन से वो यीशु का शागिर्द हो गया। हम वो कंप्लीट कर दे अध्याय 5, लूका अध्याय 5, और हम देखते हैं कि वहां पर क्या हुआ। वचन 10 में, वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शमौन के सहभागी थे, जो पीटर के फ्रेंड थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा मत डर, अब से तू मनुष्य को जीवता पकड़ेगा। और वे नाव को किनारे पर ले गए और सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो गए। सब कुछ छोड़ के
क्या आपका सच में यीशु से साक्षात्कार हुआ है, तो आपको दुनिया की कोई चीज, आपके पेन, आपके स्ट्रगल, आपके आंसू, लोगों का झूठ बोल के आपको सताना, कुछ भी आपको खुदा के प्रेम से अलग नहीं कर पाए। और अगर आप उन चीजों को देख के अभी तक घर पे बैठे हो या कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि आपका अभी तक यीशु के साथ साक्षात्कार नहीं हुआ। जब यीशु के साथ रियल आपकी मुठभेड़ होगी, एनकाउंटर होगा, जब आप उससे मिल लोगे, कोई भी चीज, ठीक है, दुनिया है, परिवार है, हम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज करेंगे, but you will be passionate about God. You will be just crazy about God. You will love God like anything. Hallelujah. You will not compromise. कुछ भी, चाहे आपको बॉस धमकी दे रहा है, आपको फलाना धमकी दे रहा है, आपको घर वाले धमकी दे रहे हैं, आप किसी भी, आप उनसे प्यार करें ना, डोंट हेट देम, डोंट जेलस देम, आप उनको बहस ना करें, नीचा ना दिखाएं। So where is love, जहां पर प्यार है ना, वहीं पर होली स्पिरिट काम करेगा। चाहे लोग आपसे कितना भी बुरा बर्ताव करे, जोसेफ को हमेशा याद रखना, जोसेफ के अपने सगे भाइयों ने उसको डिच किया, धोखा दिया, बेच दिया, और जोसेफ जब राजगद्दी पे आया, वहां का मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया, उसने अपने भाइयों के साथ बुरा बर्ताव नहीं किया, कैद खाने में नहीं डलवा दिया, मरवा नहीं दिया, प्रीति दिखाई, प्रेम दिखाया, और उसने कहा कि जिस बात के लिए तुमने बुराई ठानी थी, मेरे परमेश्वर ने उसी बात को मेरे लाभ में बदल दिया। आमेन। यू नो गॉड इज ऑन द थ्रोन। हालेलुया। लेट गॉड फाइट आवर बैटल्स। हम जब उसको पलटा लेने जाएंगे, हम नहीं विजय होंगे। चुप रहे, सहले, लेकिन प्रभु को महिमा दे, प्रभु के शब्द अनुसार करें। गॉड इज फाइटिंग आवर बैटल्स। लेट्स क्लोज आवर आईज। हालेलुया। फादर, प्रेशियस लॉर्ड, वी थैंक यू आवर फादर for this beautiful, wonderful message you gave to us. परमेश्वर, सबसे बड़ा मिरेकल इस अर्थ पे है प्राणों का बचाया जाना। बाइबल मरकुस में कहती है 8 में कि यदि मनुष्य सारे चीजों को प्राप्त कर ले, सारे जगत को प्राप्त कर ले, सब कुछ उसके घर में आ जाए, सब कुछ उसको मिल जाए, लेकिन यदि अंत में उसका खुद का प्राण, उसका खुद का सोल नाश हो जाए, तो उसको क्या लाभ है? कुछ भी लाभ नहीं है। प्रभु, आज हम प्रार्थना करते हैं सैल्वेशन। आज हम प्रार्थना करते हैं कि लोग पीटर की तरह आपके पास मुठभेड़ हो, इंटिमेसी हो, एनकाउंटर हो, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, जीवन परिवर्तित हो जाए, उनके जिंदगियों की बोट में, उनके जिंदगियों के नाव में आज आप एंटर करें मेरे प्रभु यीशु। उनको परमेश्वर, जहां भी वो नीचे गए थे, जलील हुए थे, जहां पे भी वो लोग टूट गए थे, बिखर गए थे, व्यसन में थे, एडिक्शन में थे, उसी चीज को लेकर आप संतों के तरह, याजकों के तरह आप उनको परमेश्वर अनॉइंट करें और आपका ग्लोरी कैरियर बनाए। आई नो विद गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल, विद यू ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। वी ट्रस्ट इन यू, वी प्रेज यू, वी एक्सॉल्ट यू, वी लिफ्ट योर नेम हायर एंड हायर। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद पवित्र आत्मा। जो भी लोग देख रहे हैं उनको चंगाई दे, जिस्मानी, रूहानी, स्पिरिचुअली, मेंटली, फाइनेंशियली, लॉर्ड गॉड, हर एक बातों में, आर्थिक, मानसिक, भौतिक, शारीरिक, सभी बातों में, आत्मिक बातों में चंगाई दे। परमेश्वर, वो लोग डिलीवर्ड हुए हैं यीशु के नाम में, और परमेश्वर वो लोग आगे बढ़ रहे हैं आपके प्यार में, आपके करुणा में। आपके जॉय ऑफ द लॉर्ड इज आवर स्ट्रेंथ। मैंने कहा कि प्रभु का आनंद तो मेरी ताकत है। प्रोवर्ब में लिखा है, अ गुड हार्ट, चेयरफुल हार्ट इज अ मेडिसिन। जो हृदय हमेशा जॉयफुल है, आनंदित है, वो हमेशा औषधि का काम करता है। आपका हृदय में कोई भी कड़वाहट को नहीं लाना है, रिजेक्शन को नहीं लाना है, बर्डन को नहीं लाना है, हेल्थ खराब नहीं करना है। अपने हार्ट को गार्ड करना, आपके हृदय में हमेशा आनंद फ्लो होने दो, जॉय, वर्शिप। और जब भी वो हार्ट अच्छे से काम कर रहा है, वो आपके पूरे बॉडी में जो है एक मेडिसिन का काम कर रहा है। लॉर्ड, आपका वचन सत्य है, 100% सत्य है। सभी बंदियों को रिहा कर, सभी लोगों को चंगाई करने के लिए धन्यवाद, सभी लोगों को बचाने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम में हम मांगते हैं। आमेन, आमेन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। शालोम। कीप वॉचिंग अस। प्लीज सेंड योर feedbacks to us, and you can call us on our prayer line numbers which are reflecting on the screen. So we are always happy to pray for you. Shalom and God bless you.